तो ये हमारा है डेली यूजेस सेंटेंसेस का दूसरा क्लास, और जिसमें मैं आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका था। देखिए, मैं आपको ये डेली यूजेस सेंटेंसेस में मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा सेंटेंस आपको दे दूंगा, नहीं, आपको बहुत ही कम सेंटेंस मिलेगा, बहुत ही कम, ताकि आप लोग याद कर सकें। बहुत कम, ओके, बहुत कम मिलेगा कि आप लोग याद कर सकें। मैं ऐसा नहीं कि 200-400 दे रहा हूँ, तो इससे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बहुत ही कम सेंटेंस दूंगा, और ये क्लास कह सकते हैं कि क्लास बाई होगा, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास। और इसका जो PDF है, PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप अच्छी से याद कर सकते हैं। देखिए, डेली यूज सेंटेंसेस याद करने से फ़ायदा यह होता है कि आप फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं, समझ ना। तो बहुत ही आप अच्छे तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। 1 मिनट। इसको आप अच्छे से बोल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अपना। चलिए देखिए, मैं सिर्फ आपको सिर्फ सेंटेंस याद नहीं कराऊंगा, इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, हमारा 6 है, क्या है, 6 सेंटेंस है कि कुछ बातें ऐसी भी होती है, कुछ बातें ऐसी भी होती है। तो इसका देखें क्या होता है। देखिए, हमारे डॉग जी हैं, आप सोच रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी भी होती है। तो देखिए, कुछ बातें ऐसी भी होती है, क्या होता है, समथिंग्स आर लाइक दिस, समथिंग्स आर लाइक दिस। देखिए, अब इसको कैसे यूज करते हैं। आप कभी कभी बात करते करते आप ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी होती है, या कुछ काम ऐसी भी, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे बोलते हैं कि कुछ बात ऐसी भी होती है जिसको तुम नहीं कर सकते, होता है ना, कि कुछ बातें ऐसी भी होती है। तो उसकी जगह पर क्या बोल देंगे आप, समथिंग्स आर लाइक दिस, ऐसे बोलेंगे समथिंग्स आर लाइक दिस। आप उसके बाद कोई सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि यू कैन नॉट डू, तुम नहीं कर सकते। तो ये बोलने से आपको कहीं ना कहीं आपको स्पोकन इंग्लिश में आपको सोचने की राहत मिलती है। अब आपको बोलना कि कुछ बातें ऐसी भी होती है जो तुम नहीं कर सकते, तो ऐसे बोल सकते हो, तुम इसका यूज कर सकते हो आप, इसका समथिंग्स आर लाइक दिस, समथिंग्स आर लाइक दिस, यू कांट डू, यू कैन नॉट डू, ऐसा होता है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो कुछ बातें ऐसी भी हो तो उसका क्या होता है इंग्लिश, समथिंग्स आर लाइक दिस। आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है जैसे यह सड़क, ऐसा होता है ना, बोलते हैं क्या, ऐसे सेंटेंस आता है ना, जिसे बोलते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे बोलते हैं कि यह सड़क कहाँ को जाती है। आप मान लीजिए कि आप किसी को रुकवाएं, देखिए यहाँ पर क्या है, यह सड़क कहाँ को जाती है। तो इसका 1 मिनट देखिए, जैसे कि देखिए, ये जो मैडम है वो रुकवा रहे हैं गाड़ी को रोक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यह सड़क कहाँ को जाती है। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस का इंग्लिश कैसे होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
यह सड़क कहाँ को जाती है। अगर इस तरह से बोलना है तो देखिए यहाँ पर देखिए आप पूछ सकते हैं यह सड़क कहाँ को जाती है, तो वेयर डज दिस रोड लीड टू, वेयर डज दिस रोड लीड टू, इस तरह से बोल सकते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए देखिए इसका कैसे यूज करना है। अब अगर आपको पूछना है कि वे सड़क कहाँ को यह सड़क कहाँ को जाती है, तो वेयर डज दिस रोड लीड टू, वेयर डज दिस रोड लीड टू। तो आप इससे बोलकर आप दूसरा सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि प्लीज़ आप जैसे ये मैम है, ठीक, देखिए ये मैम है, ये मैम है, तो देखिए थोड़ा सा हैंग कर रहा है मोबाइल, इसके लिए सॉरी। देखिए अभी मैम है तो ये सिर्फ गाड़ी को रुकवाएंगे, ठीक, कि प्लीज़ स्टॉप, इंग्लिश बोल रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप, वह स्टॉप किया। और फिर बोलेंगे मैम कि सर could you tell me please where does this road lead to, sir please tell me, actually I'm not confirm here, please tell me sir where does this road lead to। हो सकता है ऐसे बोल सकते कि सर प्लीज़ बताइए यह रोड कहाँ को जाती है। तो ये जो आप अगर याद कीजिएगा तो आप अच्छी तरह से बोल पाइएगा। जैसे वेयर डज दिस रोड लीड टू, यह रोड कहाँ को जाती है, आप ऐसे पूछ सकते हैं। तो इसका यह रोड कहाँ को जाती है, इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे है, वेयर 1 मिनट, वेयर डज दिस रोड लीड टू, वेयर डज दिस रोड दिस रोड लीड टू। अब फ्रीक्वेंटली बोलना है प्लीज़ टेल मी सर, या नहीं आप बोल सकते हैं प्लीज़ टेल मी सर, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि सर वेयर डज दिस रोड लीड टू, वेयर डज दिस रोड लीड टू, क्या आप बोल सकते हैं कि वेयर डज दिस रोड लीड टू, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक। या आप अगर इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आती है, ऐसे तो मैं सिखाऊंगा, अगर आती है तो आप बोल सकते हैं क्या, प्लीज़ टेल मी सर, प्लीज़ स्टॉप, एक्चुअली सर I am not confirm about this area, so please tell me sir where does this road lead to, इस तरह से आप बोल सकते हैं, क्या इस तरह से आप बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए यह पक्की सड़क हमारे गांव को जाती है। अगर आप पूछिएगा कि सर प्लीज़ टेल मी वेयर डज दिस रोड लीड टू, तो ये गांव कहाँ को जाती है, तो जो कार वाला व्यक्ति था वो रुकेगा कि हाँ मैं जानता हूँ, यस आई नो, एक्चुअली डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानती हो, ये बोलती है ना। जिसकी वो लड़की पूछी कि ये सड़क कहाँ को जाती है, तो आप बोलिएगा कि यह पक्की सड़क हमारे गांव को जाती है, ऐसे बोलिएगा ना कि यह पक्की सड़क हमारे गांव को जाती है। तो मैम पूछे कि प्लीज़ टेल मी सर वेयर डज दिस रोड लीड टू, तो आप क्या बोलिएगा, यस आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यह पता होगा, अगर आपको पता है कि यह रोड कहाँ को जाती है, तो आप बोल दीजिए कि आप नहीं जानते हैं यह पक्की सड़क हमारे गांव को जाती है, तो क्या बोलिएगा, दिस मेटल रोड लीड्स टू आवर विलेज। ओके, देखिए लीड है ना जो वर्ब है, तो देखिए दिस मेटल रोड माने पक्की सड़क, ये क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर लीड ही नहीं हुआ, लीड्स हुआ, क्योंकि यह जब किसी वर्ब को, जैसे कि ये देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। तो लीड क्या है, लीड
1 मिनट। लीड थोड़ा सा अच्छा से नहीं हो रहा है। लीड जो है, लीड लीड एक कह सकते हैं कि प्लूरल वर्ब है, लेकिन उसको एस लगाइएगा तो सिंगुलर हो जाता है। ठीक, तो जिसको V5 बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर इसका भी V5 होता है। तो V5 क्या होता है, कोई भी वर्ब के पीछे क्या लगा दीजिए, एस, वो सिंगुलर हो जाता है। तो इसीलिए लीड्स हुआ, समझ गए ना। आप पढ़े होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें बताया गया है, लेकिन मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा। तो आप बोल सकते हैं कि डोंट यू नो मैम, योर क्वेश्चन इज दैट वेयर डज दिस रोड लीड टू। डोंट यू नो, आई नो दैट दिस मेटल रोड लीड्स टू आवर विलेज। समझे, दिस मेटल रोड। आप अगर बोलना है कि यह पक्की सड़क हमारे गांव को जाती है, तो क्या बोलेगा, दिस मेटल रोड लीड्स टू आवर विलेज। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि दिस मेटल रोड लीड्स टू आवर विलेज। यह पक्की सड़क हमारे गांव को जाती है। यह पक्की सड़क हमारे गांव को जाती है। अगर आपसे पूछा कि यह सड़क कहाँ को जाती है, तो आप क्या बोलेगा, आप नहीं जानते हैं, यह पक्की सड़क हमारे गांव को जाती है। अगर कोई आगे एक जैसे को ऊपर वाला सेंटेंस में दिखा गया था कि यह सड़क कहाँ को जाती है, तब पूछी वो लड़की, वो मैडम पूछे कि यह गांव कहाँ को जाती है, वेयर डज दिस रोड लीड टू। तो आप क्या बोलिएगा, यस आई नो, मैं जानता हूँ कि दिस मेटल रोड, या पक्की सड़क, दिस मेटल रोड लीड्स टू आवर विलेज, लीड्स टू आवर विलेज। यह पक्की सड़क हमारे गांव को जाती है। अब आगे देखिए, जैसे कि मान लीजिए अब ये मन में आया कि यहाँ अब मेरा मन नहीं लगता। आप नहीं बोलते हैं, जबकि आप कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं तो बोलते हैं क्या कि यहाँ हमको मन नहीं लग रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, ये यहाँ कोई है ही नहीं तो मन नहीं लगता है। तो इस तरह से बोलते हैं ना कि यहाँ अब मेरा मन नहीं लगता, यहाँ अब मेरा मन नहीं लगता। इस तरह से आप लोग देखते होंगे। तो चाहे आप अनजान जगह पर जाते हैं या अपने गेस्ट के यहाँ जाते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे प्लेस पर जाते हैं जहाँ कोई अच्छी इन्वायरमेंट नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, तो आप क्या बोलते हैं, अब यहाँ हमको मन नहीं लग रहा है, या मन नहीं लगता है। तो यहाँ अब मेरा मन नहीं लगता, उसको कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, यहाँ अब मेरा मन नहीं लगता, यहाँ अब मेरा मन नहीं लगता। थोड़ा सा हैंग कर रहा है मोबाइल, क्या करें। जैसे कि देखिए बेचारे, अब स्कूल में आप देखे हुए कि कोई स्कूल जाता है तो उसको मन नहीं लगता है, तो बोलता है ना कि अब हमको यहाँ मन नहीं लग रहा है, अब पढ़ने में हमको मन नहीं लग रहा। तो देखिए बेचारा है ना, ये जो है हमारे जो चिल्ड्रेन हैं, इनको थोड़ा सा देखिए और अपने को रियलाइज कीजिए। देखिए ये जो है, ये बोल रहे हैं ये पढ़ने जाते थे, लेकिन पहले कॉलेज में मन लगता था, लेकिन अब बोल रहे हैं कि यहाँ अब मेरा मन ही नहीं लगता। अब सब लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है, आराम से बैठे हुए हैं। तो अब इसको इंग्लिश में बोलना है, तब बोलते हैं कि अब यहाँ हमको मन नहीं लगता है, अब यहाँ हमको मन नहीं लगता। तो क्या बोलेंगे, आई डोंट फील एट होम हेयर, आई डोंट फील एट होम हेयर। क्या बोलेंगे, आई डोंट फील एट होम हेयर। तो देखिए इसको ही बोल सकते हैं कि जैसे कि बोलना है कि अपने दोस्त से इंग्लिश में बोलना है कि डोंट यू नो my dear friend, actually I want to tell you that about this place. Actually in reality I want to tell you I don't feel at home here. मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, प्लीज़ लिसन, आप सुनिए। अब एकदम रियलिटी में, हम सही में आपको बात बताना चाहता हूँ, हमको यहाँ मन नहीं लगता।
ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। तो आप इसे कि माय डियर फ्रेंड प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली बिकॉज आई वांट टू टेल यू दैट आई डोंट फील एट होम हेयर। अब हमको यहाँ मन नहीं लगता, आई डोंट फील एट होम हेयर। तो आपको बोलना है कि यहाँ हमको अब मन नहीं लगता, तो क्या बोलेंगे? आई डोंट फील एट होम हेयर। क्या बोल सकते हैं आप? अब यहाँ हमको मन नहीं लगता, क्या बोलेंगे? आई डोंट फील एट होम हेयर। क्या बोलेगा? आई डोंट फील एट होम हेयर। अब फ्लुएंटली कैसे बोलना है कि आई डोंट फील एट होम हेयर, आई डोंट फील एट होम हेयर। अब यहाँ हमको मन नहीं लगता। जैसे कि ये देखिए व्यक्ति आराम से बैठे हुए हैं, सब लोग स्टडी कर रहे हैं और ये अपन सोच रहे हैं, इनको मन नहीं लग रहा है, तो क्या बोलेंगे? आई डोंट फील एट होम हियर। समझिए? चलिए आगे। आगे देखिए, चलिए अब देखिए अब दूसरा सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट कृपया रास्ता छोड़ दो। मान लीजिए कि बाजार से एम्बुलेंस गुजर रही है, ठीक, और भीड़ थोड़ा बहुत है, तो जो पुलिस होते हैं जो एम्बुलेंस को जो सहारा देकर उस बाजार से निकालते हैं, तो क्या बोलते हैं कि कृपया रास्ता छोड़ दीजिए, कृपया रास्ता छोड़ दीजिए। या कह सकते हैं कि आप एक गली है, ठीक, एक गली है, इसमें 2-3 चिल्ड्रन खड़े हैं और एक बूढ़ी माँ को जाना है, बूढ़ी दादी को जाना है, तो ये क्या बोलती है कि बउआ तनी रास्ता छोड़ दीजिए, बाबू तनी रास्ता छोड़ दो, इस तरह से बोलते हैं, ठीक। तो कृपया रास्ता छोड़ दो, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखते हैं आगे। तो एम्बुलेंस को जाना है तो पुलिस बोलता है कि प्लीज़ रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए, तो उसको इंग्लिश में हम इस तरह से बोलेंगे, देखिए। कृपया रास्ता छोड़ दो। तो क्या बोलेंगे? प्लीज मेक रूम, प्लीज मेक रूम। क्या बोलेंगे? प्लीज मेक रूम, कृपया रास्ता छोड़ दें। या कह सकते हैं कि मेक रूम प्लीज। या देखिए प्लीज आगे भी लगा सकते हैं और सेंटेंस के आगे भी और सेंटेंस के पीछे भी, ठीक। तो मेक रूम प्लीज भी कह सकते हैं या प्लीज मेक रूम। तो देखिए प्लीज मेक रूम, जैसे कि बोलना है कि कृपया रास्ता छोड़ दें, एम्बुलेंस आ रहा है, सॉरी एम्बुलेंस आ रही है, तो क्या बोलेगा? प्लीज लिसन टू मी केयरफुल्ली, एक्चुअली आई वांट टू टेल यू दैट प्लीज मेक रूम बिकॉज एम्बुलेंस इज कमिंग नाउ। ठीक, आप रास्ता छोड़ दीजिए क्योंकि एम्बुलेंस आ रही है। इन दिस एम्बुलेंस अ वेरी इंजर्ड पर्सन, इस एम्बुलेंस में बहुत ही घायल व्यक्ति है, तो प्लीज़ मेक रूम बिकॉज एम्बुलेंस इज कमिंग। समझ गए? प्लीज़ मेक रूम, समझ रहे ना, कि प्लीज़ मेक रूम एम्बुलेंस इज कमिंग, इस तरह से आप बोल सकते हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ सेंटेंस ही नहीं सिखा रहा हूँ, उसके साथ कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, और कुछ ऐसे सीखने का भी मौका भी मिलेगा कि कैसे हम इसको यूज़ करें, सेंटेंस को कैसे यूज करें। जैसे हम बोले कि प्लीज रास्ता छोड़ दे, एम्बुलेंस आ रही है, ठीक, तो आप क्या बोलेगा? प्लीज मेक रूम, एम्बुलेंस इज कमिंग बिकॉज एम्बुलेंस इज कमिंग, प्लीज मेक रूम बिकॉज एम्बुलेंस इज कमिंग, क्योंकि एम्बुलेंस आ रही है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। देखिए इंग्लिश एक ऐसी कह सकते हैं कि लैंग्वेज है जिसे सुनकर और
सुनकर और बोलकर ही सीखा जाता है। तो मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, तो आप इस तरह से सीखिए। तो चलिए, मैं ज़्यादा नहीं 5 सेंटेंस ही दूंगा, क्योंकि आपको भी देखना है। और देखिए, इसका अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक, लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। रोज़ मैं 5 ही दूंगा, ठीक। इसका सीरीज होगा, प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। एक लाइन से 5 ही दूंगा और इसको बहुत अच्छी तरह से मैं सिखाऊंगा। सिर्फ ये नहीं कि रास्ता छोड़ दो तो इसका इंग्लिश हो गया, प्लीज़ मेक रूम, फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं। मैं आपको रियलिटी के इंग्लिश को जड़ के सिखाऊंगा, जड़ को पकड़ूंगा इंग्लिश का, ठीक।